दोस्तों ये जो है ना, मैं इस वक्त ना लंदन के जनूब मशरक़ी हिस्से में हूँ और इस एरिए का नाम है लूशन। आप लूशन कह लें या क्या आप सरे की कह लें। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आपको लेके कि जहाँ पे वो विंबलडन का एरिया है, जो कि जहाँ पे टेनिस वगैरह खेला जाता है। आपको पता होगा बड़ा मशहूर यहाँ का खेल है वो। तो अभी तो ट्रैफिक नहीं है, अभी सुबह का वक्त है। सुबह से मुराद है ये कि 9:45 है, 9:45 का वक्त है और 9:45 के वक्त में अभी ट्रैफिक थोड़ी सी कम ही है और मौसम बहुत ज़बरदस्त है। आज तीसरा दिन है मौसम के अच्छे होने का और मौसम जो है वो परसों से खुल गया है, क्योंकि पहले थोड़ी ठंड थी, बारिश थी और बारिश भी इस मरतबा 3 दिन पहले ऐसी बारिश हुई है जिसमें एक तरह का गारा साथ गिरा है। जैसे आप देखते होंगे कि जो दरिया का पानी है वो लाल लाल से रंग का होता है या मिट्टी के कलर का होता है, तो वही पानी आसमान से बारिश की सूरत में नीचे आया और तमाम गाड़ियों को, हर चीज़ को गंदा कर दिया। वो पता नहीं, मैंने तो कभी वैसे ऐसी बारिश लंदन में पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जिसमें ये ऐसी बारिश हुई है और गाड़ियाँ सारी की सारी गंदियाँ हो चुकी हैं और मिट्टी, पानी तो खैर निकल के बह गया और मगर पीछे वो मिट्टी छोड़ गया जो कि जम गई है। जहाँ पे इस वक्त हम चल रहे हैं इसको ओल्ड गेट रोड कहते हैं। बस है अपने रूट पे जाने के लिए, अपने ऑफिस में से निकली है। ये पहला स्टॉप जो है अभी वो सर्व करने लगी है, कस्टमर खाने लगी है बस। तो लेकिन हम अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे विंबलडन की तरफ। आप देख ही रहे होंगे सारा सिलसिला। कितना खूबसूरत सीन है। कुछ दरख्तों ने जब पत्ते भी निकालना शुरू कर दिए हैं, उनके ऊपर फ्लावर आ गए हुए हैं, देख रहे हैं आप। दोस्तों ये मैंने जो आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ वो मैंने सुबह नाश्ता किए बगैर ही घर से निकला हूँ। मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को ये जो है ना वीडियो क्लिप पहले बना लूँ और फिर जाकर आपको ना फिर मैं कोई नाश्ता वाश्ता करूँगा। हाँ, तो मैं मौसम के बारे में आपको बता रहा था कि मौसम जो है ना दर्जा हरारत जो है वो 15 तक जाएगा, लेकिन फिर भी ये मत समझे कि ये गर्मी आ गई है। अभी हल्की सी ठंडक है हवा में। जहाँ पे धूप होगी वहाँ पे थोड़ी सी हवा के साथ साथ तपिश भी होगी। अच्छा, मैं एक इलाका है दूसरा साथ ही जिसका नाम है पैकम, उस एरिया से गुजर रहे हैं हम, पैकम में से गुजर रहे हैं इस वक्त ना। अच्छा, ये जो है ना इलाका पूरा का पूरा आप ये समझ लें कि 97-98 जो फीसद है ना ये कालों से भरा हुआ। ज़्यादातर इसमें बहुत अरसे से, बहुत सालों से ये काले जो कि जिनका ताल्लुक़ अफ्रीका से भी है और वेस्ट इंडीज़ से भी है, सारे इस इलाके में रहते हैं। बड़ा अच्छा इलाका है, बड़ा एक्साइटिंग इलाका है। पर्सनल
पर्सनली मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग काफ़ी अच्छे हैं और ये हर वक्त ये सोचते नहीं हैं हमारी तरह, ये हमेशा चिल आउट करते हैं। खाते पीते हैं और साथ अपने नए से नए ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। इनको मछली खाने का बड़ा शौक है, एक गोश्त और मछली। और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि गाय की दुम भी खा जाते हैं और वो ख़ास गोश्त की जो दुकानें हैं इनकी वहाँ से मिलती है, हर एक से नहीं मिलती। वो गाय भैंस की जो दुम होती है वो खाते हैं। आप देख रहे होंगे जो चलते फिरते आपको नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर काले होंगे, अफ्रीका से या फिर वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक है। लेकिन शुक्र है कि अभी ट्रैफिक नहीं बढ़ी, वरना तो ये रोड भी ट्रैफिक से भरा रहता है। हमारा जो अभी इस वक्त फेस है वो हमारा है कैम्बरवेल की तरफ, क्योंकि इसके साथ वाला इलाका कैम्बरवेल है वो भी इन्हीं लोगों से भरा हुआ है। ये लेफ्ट पे हमारे बर्गर किंग की बिल्डिंग है जो ग्लास वाली आप देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ये भी है, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेजेस भी हैं। स्पेशल एक यूनिवर्सिटी है जिसमें लोग पढ़ने आते हैं और बहुत बड़ा अस्पताल भी है। ये जो एरिया है ये काफ़ी, यानी कि इसमें हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, स्पेशली समर में। और ये इनके यहाँ के रेस्टोरेंट खुले रहते हैं रात गए तक, क्योंकि इनको खाने पीने का शौक़ है। जैसे पाकिस्तान में लाहौर और गुजरांवाले के लोगों को खाने पीने का शौक़ है, इसी तरह इन लोगों को भी बड़ा खाने पीने का शौक़ है और ये इंजॉय करते रहते हैं अपनी लाइफ को। नाज़रीन, ये यहाँ पे ना इमरजेंसी हुई थी, मेरा ख्याल है कोई आग वगैरह लगी थी जिसकी वजह से ट्रैफिक जो सी है ना वो स्लो हुई थी। अच्छा नाज़रीन, ये मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो हमारे सामने आगे गाड़ी लगी हुई है ये आइसक्रीम बेचती है। यहाँ पे ये गलियों में घूम घूम के ना जाते हैं और एक ख़ास किस्म की इनमें हारन सा लगा होता है, ये बेल लगी होती है, वो बजाते हैं तो मोहल्ले के गलियों के लोगों को पता चल जाता है कि आइसक्रीम की गाड़ी आ गई है। इसको आइसक्रीम वैन कहते हैं। तो ये एक जगह खड़ा हो जाता है फिर ये वैन वाला, और फिर जिसने लेनी होती है वो आके इसके पास से पैसे दे के अपनी कोन शोन जो भी आइसक्रीम जो जितनी भी जिस तरह की भी लेनी होती है वो जो ये बेच रहा होता है उनमें से एक सिलेक्ट करके ले लेते हैं। ज़्यादा लोग पसंद करते हैं गर्मियों में ये कोन जो सी होती है, कोन आइसक्रीम जो आपको फ़ोटो में नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ हम कैम्बरवेल के एरिया में पहुंच चुके हैं। जो मैंने आपको पहले कहा था ये पैकिंग के साथ जुड़ा हुआ इलाका है कैम्बरवेल। अगर आप देखें तो आपको ज़्यादातर लोग वही नज़र आएंगे जिनका मैंने जिक्र किया था। अच्छा, ये जो सा इलाका है ना ये बिल्कुल 1-1.5 मील के फासले पर है सेंट्रल लंदन से, इसलिए अब ये इलाका जो है ना ये भरना थोड़ा सा लोग इसमें आना शुरू हो गए जो कि गोरे भी हैं, क्योंकि वो सिटी में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगा होता है। तो वो क्या करते हैं
ट्रैवलिंग भी नहीं करनी पड़ती उनको लंदन सेंट्रल जाने के लिए, यानी कि डाउनटाउन जाने के लिए। और दूसरा बड़ा एडवांटेज इनको ये होता है कि बसें भी चल रही हैं जो कि सीधा डाउनटाउन में लेके जाती हैं। ये सड़क जो सी है जिसके ऊपर हम इस वक्त चल रहे हैं ये कैम्बरवेल न्यू रोड है और ये सीधा सिटी के अंदर जाता है। तो वो बाज़ तो 1-1.5 मील साइकिल से चले जाते हैं, ये पैदल चले जाते हैं या फिर बस पकड़ लेते हैं। तो इस वक्त ये सिलसिला वो कि ये इलाका जो है अब इसमें तो वो लोग भी आना शुरू हो गए जो पहले कभी इस एरिया में नहीं आते थे, इस कैम्बरवेल एरिया में। दोस्तों हम अभी थोड़ा सा आगे जाके तो हम बाएं तरफ मुड़ जाएंगे क्योंकि हमने तो सेंट्रल लंदन नहीं जाना। भूख भी मुझे बहुत सख्त लगी हुई है, लेकिन मैंने फिर भी तैयार कर रखा है कि जब तक ये पूरे नहीं बना लूँगा आपके लिए तब तक मैं नाश्ता नहीं करूँगा। ये भी काम बहुत ज़रूरी है आप लोगों को दिखाने के लिए कि आखिर लंदन है क्या। वो देखिए हमारे सामने जो क्रिकेट ग्राउंड है, जो बिल्डिंग आपको रेड कलर की नज़र आ रही है बिल्कुल सामने इशारे के पल्ली तरफ, वो है ओवल क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे इंटरनेशनल मैच होते हैं। T20 भी होता है, 2020 वनडे टेस्ट, ये सारे इधर होते हैं। तो आपने ये ओवल का नाम सुना हुआ है। तो सामने हमारे लेफ़्ट पे बिल्कुल आप देख रहे हैं लोग अंदर आ जा रहे हैं। वो सामने वाली लेफ़्ट वाली बिल्डिंग जो है, जो सड़क क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त, ये सारे स्टेशन के अंदर से आ रहे हैं और स्टेशन का नाम भी ओवल स्टेशन है। और ये ज़मीन तो जो ट्रेन चलती है अंडरग्राउंड उसका स्टेशन है। ये अंडरग्राउंड काफ़ी अंदर तक 300-400 फुट नीचे चलती है और ये आप वहाँ पे लगे हुए हैं जो बिजली की सीढ़ियाँ। दोस्तों हम जो है ना वो 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, मैं बिल्डिंग के एरिया में। इस वक्त जो एरिया है वो हम कैम्बरवेल से निकल के अब हम स्टॉकवेल की तरफ आ गए हैं। ये स्टॉकवेल का एरिया है। दाएं तरफ हमारे वो कॉर्नर पे आपको ब्लू रंग की स्ट्रिप में नज़र आ रहा होगा स्टॉकवेल स्टेशन। ये भी अंडरग्राउंड का स्टेशन है। यहाँ से अगर हम बाएं तरफ चले जाएं तो ब्रिक्सटन का एरिया आ जाएगा। सीधा जाना तो हमने क्लैपम कॉमन की तरफ जाना है। ये हम सीधा जाएंगे और हम क्लैपम कॉमन की तरफ ही जाएंगे।
दोस्तों ये गई हमारे पास से एम्बुलेंस गुजर के, क्योंकि इसमें कोई इमरजेंसी है इसको, या तो इसमें कोई मरीज़ होगा या फिर ये मरीज़ को उठाने के लिए जा रही होगी। लेकिन सारे इसको रास्ता दे देते हैं ताकि ये गुजरती चली जाए। रास्ता बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन ये है कि जहाँ ये सिस्टम है वहाँ पे तो लोग आराम से एक दूसरे को रास्ता दे के और ख़ुद भी चले जाते हैं और दूसरे भी चले जाते हैं। और जहाँ पे लोग कानून को नहीं सामने रखते और स्पेशली ये जो सा कानून है ट्रैफिक का तरीके से नहीं चलते, तो होता क्या है फिर, तो ट्रैफिक फंस जाएगी, कई घंटे भी फंसी रहेगी, तो कौन आके आपको निकालेगा। यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत खुद ब खुद दूसरों को रास्ता देते हैं ताकि ट्रैफिक चलती रहे। अभी भी 17 मिनट बाकी हैं वहाँ तक पहुँचने में। टोटल हमारा 50 मिनट का सफ़र था, जिसमें से सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गया। यहाँ क्योंकि ये हाई स्ट्रीट है, यहाँ पे वो ट्रैफिक लाइट्स बहुत लगी हुई हैं, फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ी स्लो होती है। एक्चुअली क्लेबन कॉमन का एरिया बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ पे डेली बेसिस पे लोग रनिंग करने, जॉगिंग करने और बैठने उठने, दोस्तों से मिलने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये लोकल सारे रेजिडेंट होते हैं, कोई माइल 2 माइल पे रहता है, कोई पास ही रहता है, बस घर से निकले और इधर आ गए चहलकदमी करते करते। कोरोना के दौरान भी यहाँ की इजाज़त थी कि पार्कों में आप चहलकदमी कर सकते हैं टाइम टू टाइम, तो लोग इधर ये पूरा भरा होता था ये वाला पार्क जो है। और अभी भी आज क्योंकि मौसम अच्छा है तो ये आप दिखाऊंगा मैं, आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो पार्क है वो लोग आप नज़र भी आ रहे होंगे इस वक्त जॉगिंग करते हुए, रनिंग करते हुए। ये देखिए अब हमारे दोनों तरफ ये पार्क है। जरा गौर करेंगे कितने दुनिया है यहाँ पे। शायद ये आपको पूरा पार्क तो खैर नज़र नहीं आ रहा दाएं और बाएं वाला, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे लोग ग्रुप्स की सूरत में भी एक्सरसाइज करने आते हैं और इंफरादी लेवल पे भी। इस
इस पार्क के दरमियान में से कहीं कहीं सड़कें भी बनी हुई हैं जो कि ट्रैफिक के लिए हैं, जैसे कि हम चला रहे हैं। जब ये मौसम बहार आता है, ये जो दरख्त हमारे दाएं बाएं लगे हुए हैं, ये इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं क्योंकि सारे ग्रीन हो जाते हैं, पत्तों से भर जाते हैं। ये इस इलाके में तो ट्रैफिक लाइट्स ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि बार बार हमें रुकना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे भी ट्रैफिक तो होती है, लेकिन बड़े तरीके से आप देख रहे हैं। आने वाली ट्रैफिक को ही देख लें आप, कोई बंदा दाएं बाएं नहीं घुस रहा, अपनी अपनी सीध में चले आ रहे हैं। ये वो तरीक़ेकार होता है जिससे आप ट्रैफिक को कम कर सकते हैं।
बस अब ज़्यादा टाइम नहीं रह वक्त नहीं रहा हमारा वहाँ पे पहुँचने में, सिर्फ 8-9 मिनट बाकी रह गए। आप देख रहे हैं पुरानी पुरानी बिल्डिंगें नज़र आती होंगी आपको कि यहाँ पे, क्योंकि ये शहर ही पुरानी बिल्डिंगों का है। तारीख़ी बिल्डिंगें देखने के लिए आते हैं, तारीख़ी जगह देखने के लिए आते हैं लोग यहाँ पे। फिर जो बैनुल-अक़वामी जो तालिब इल्म है वो भी इल्म हासिल करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अच्छे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बनी हुई हैं, लेकिन इनका ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है। वही लोग यहाँ पे आके तालीम हासिल करते हैं जो पीछे मुल्कों में अच्छे उनके कारोबार हैं, उनके वालिदैन के, या वो अच्छी नौकरियों पे लगे हुए हैं। गरीब गुरबा तो यहाँ पे आने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना ख़र्च होता है यहाँ पे। सिर्फ सबसे बड़ा जो ख़र्च होता है एजुकेशन वाले ख़र्च से अलावा जो वो होता है रिहाइश का। रिहाइश यहाँ पे किराया बहुत महंगा है इस शहर में, घरों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यही सबसे बड़ा ख़र्चा फ़ीस के अलावा बहुत ज़्यादा यही एक है। और उसके बाद आजकल खैर जो खाने पीने का ख़र्चा वो उसकी भी कीमत बढ़ चुकी है, हर चीज़ पे की कीमत बढ़ गई है, इसलिए ज़ाहिर है वो भी बीच में ऐड अप हो जाता है। तो ये सिलसिले हैं। नाज़रीन अब हम एंटर हो रहे हैं बिल्डिंग के एरिया में। और फिर हम आपको किसी और एरिया में लेके जाएंगे। तो आज के लिए जो है ना वो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मज़ीद अंदर जाते जाएंगे तो ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। ये सारा वही इलाका है। इस वक्त मैं आपको टेनिस कोर्ट तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इसी इलाके में वो वाक़या है जहाँ पे वो सारे टेनिस के मैचेस होते हैं।
शॉप्स पे भी जो चीज़ें ख़रीदने जाता है, परचून शचून की दुकानों पे भी चीज़ें महंगी मिलती हैं। Shall I drop you here somewhere? Yes. Let me just have a look on that. It was that junction you put on that which just we passed. Oh, I see. Okay. Yeah, that's fine. Is there anywhere to drop off?